नमस्कार। मेरा नाम CH महेंद्र पटेल है। वेलकम टू माय चैनल नया न्यूमरोलॉजी। दोस्तों, अपने नाम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके जीवन में, आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको किसी भी प्रकार से आपको डेवलप होना है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका नाम। कहीं भी आपके नाम में अगर नेगेटिव नंबर है तो आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफें आएंगी। आपके फ़ोन नंबर में आपके नेगेटिव नंबर है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। और आपकी मैरिज डेट अच्छी नहीं है तो फिर आपको डाइवर्स, झगड़े, बच्चे बच्चे ना पैदा होना, मतलब चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मतलब ये सारी जितनी भी समस्या है ना, जीवन में डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपके हाथ में ही है। आपके हाथ में कौन सा फोन नंबर है, आपकी मैरिज डेट कैसी है, आपका नाम कैसा है, आपका बर्थ डेट कैसा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप अगर उस चीज पर ज्यादा काम करोगे कि बोले मिसिंग नंबर क्या है, मिसिंग नंबर हमें भगवान ने दिया है। हमें जो नंबर दिया है उस पर हमें काम करना है। भले हमारे पास जो भी डेट ऑफ बर्थ है हमें उस पर काम करना है। हमें मिसिंग नंबर के ऊपर कुछ काम नहीं करना है, उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट अपने नाम के ऊपर है, अपने मोबाइल नंबर के ऊपर है, अपने मैरिज डेट के ऊपर है, ये पूरा का पूरा जीवन। दोस्तों, आज मैं आपको छोटी सी एक हिंट दे देता हूँ। मैरिज डेट के बारे में थोड़ा सा चीज बता देता हूँ। एक ऐसे 6 डेट बताता हूँ, अगर उस डेट में आपकी शादी होगी तो आपने जहर पी लिया, समझ लेना। ऐसे 6 डेट है जीवन में, जो व्यक्ति ये 6 डेट में कभी भी शादी करेगा तो उसका जीवन जहर से भरा होगा। बड़े कष्ट आएंगे, जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। किसी किसी का डाइवर्स हो जाता है, किसी को चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम होती है, किसी का बना बना बिजनेस पूरा का पूरा रोड के ऊपर आ जाता है। ऐसी एक 6 डेट है आपके जीवन में। कितना भी बड़ा पंडित आपको बोल दे कि ये 6 डेट में शादी कर लो, तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये 6 डेट में आप शादी करोगे, जीवन में तरक्की नहीं पाओगे। अभी तो न्यूमरोलॉजी का अपोजिट है, एपिसोड है, फिर भी मैं आपको ये चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहली जो डेट है 5 तारीख, किसी भी महीने की 5 तारीख को शादी नहीं की जाती है। शादी करने वाले के लिए, अगर किसी ने 5 तारीख की शादी कर लिया तो वो अपने जीवन को खुद खतरे में ला लेता है। ये डेट मत, ये टोटल करने से 5 आएगा तो भी जान जा सकती है, पहले 5 तारीख रहेगी तो भी जान जा सकती है। मृत्यु तले कष्ट आते हैं 5 तारीख को अगर कोई शादी कर लेता है तो। उसके बाद 14, 14 तारीख, 14 तारीख को कोई भी शादी करेगा, किसी भी महीने की 14 तारीख को अगर आप शादी करोगे, कोई भी महीना जनवरी से लेकर दिसंबर तक, किसी भी महीने को कितना भी अच्छा मुहूर्त रहेगा, आपने 1-4 कॉम्बिनेशन की शादी आपने कर लिया तो अपना पूरा का पूरा सत्यानाश आपने कर लिया स्वयं ने। आपको कोई भी बोले कितना भी अच्छा मुहूर्त है, बिल्कुल 14 तारीख की शादी होती नहीं है, उसे करना नहीं है। और कर भी ले तो वो पास नहीं होती है, वो फेल हो जाती है, वो डाइवर्स तक जा सकती है, आदमी की मृत्यु तक कष्ट आ सकता है। उसके जीवन में इतने कष्ट आएंगे, जीते जी वो कष्ट उतार नहीं पाएगा अपने जीवन में। उसके बाद आता है 16 तारीख। 16 तारीख की अगर शादी आदमी करता है तो इतना कर्जे में डूब जाता है, जीवन में कर्जे से वो बाहर ही नहीं आ सकता है, अगर उसने ये डेट 16 तारीख की उसने शादी कर ली है तो। उसके बाद आता है 23 तारीख, मतलब 5, 14, 16 और 23। इस डेट में 23 तारीख की भी कोई शादी करेगा तो उसका जीवन पूरा का पूरा सर्वनाश कर लेगा। वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएगा। उसको कोई ना कोई समस्या, रोज कोई ना कोई समस्या उसके पीछे लगी रहेगी, या फाइनेंस की। ये सब कुछ ठीक रहेगा तो उसको चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम रहेगी। चाइल्ड हो गए, बच्चे पैदा हो गए तो पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, डाइवर्स हो सकता है, हर बड़ी से बड़ी समस्या आ सकती है। किसी किसी के ससुर का, मतलब लड़के की तरफ का या लड़की की तरफ का भी देहांत हो जाता, किसी किसी के पिता का, माता का देहांत हो जाता। इतना डेंजर है ये मुहूर्त। 5, 14, 16 और 23, ये तो 4 हो गए, और बताना बाकी है मेरा आपको। दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे लोगों की शादी टिकती नहीं है, और बहुत से हैं। मैं खाली आपको फिलहाल 8 या 9 ही बता रहा हूँ। पूरे के पूरे 108 होते हैं सूत्र इसके। उस डेट में आप शादी करोगे तो आपका जीवन पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा। तो और एक डेट है नंबर 8। शनि महादशा के 8 तारीख की शादी होती नहीं है। 8 तारीख की शादी किसी को होती है तो उसको चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको डाइवर्स हो सकता है, उसका पूरा का पूरा फाइनेंस लॉस हो जाता है, जीवन में वो तरक्की नहीं कर सकता है। तो 8 तारीख की जो शादी है वो भी बिल्कुल ही रॉन्ग है। उसके बाद आता है 17 तारीख, जिसे हम खतरा बोलते हैं।
जो भी 17 तारीख की शादी करता है उसके जीवन में कितना भी अच्छा मुहूर्त लगा लीजिए, कितने भी बड़े पंडित जी ने आपको बोल दिया होगा ये मुहूर्त अच्छा है, तो मैं आपको स्टैम्प पर लिख के देता हूँ कि ऐसे तारीख को शादी करने वाला जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। ये पूरी की पूरी गारंटी है। 17 तारीख इतना खतरा है कि आप शादी कर लोगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल 3 साल में किसी का डाइवोर्स हो जाता है, किसी को बच्चे की मतलब चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम होती है, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो आपस में इतना झगड़ा हो जाता है कि उसका डाइवोर्स हो जाता है। तो दोस्तों 17 तारीख बहुत डेंजर है। उसके बाद 26, 26 जो डेट है किसी भी महीने की 1 से लेके 12 तक, आप किसी भी महीने की मैंने जो डेट बताया उस डेट में जो भी शादी करेगा वो बिल्कुल सुखी नहीं रहेगा। वो जीवन में सुख का जो आनंद ही नहीं ले पाएगा, या किसी बच्चे के सुख से दूर रहेगा, धन के सुख से दूर रहेगा, या पति पत्नी के सुख से वो दूर रहेगा। तो 26 तारीख है, ये भी बहुत ही डेंजर शादी की मुहूर्त है। तो दोस्तों ऐसे शादी की डेट में जो शादी करेगा उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। इतनी प्रॉब्लम आएगी, मैं तो ये बोलता हूँ कि वो जहर पी लिया है, उसको हम नीलकंठ बोल सकते हैं। जो भी इस डेट में शादी करता है, 5 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, ये पूरे के पूरे 7 है। ये डायरेक्ट डेंजर है। उसके बाद इनडायरेक्ट डेंजर अलग है, ये डायरेक्ट डेंजर है जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये मैं 7 इसलिए बता रहा हूँ कि अब कोई जो शादी करने वाले हैं तो इस डेट में बिल्कुल ही नहीं करना। डायरेक्ट पंडित जी को बताना भाई ये 7 डेट छोड़ देना, इसके बाद कोई मुहूर्त है तो निकालना। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, कभी भी नाम चेंज करके शादी नहीं करना। अगर आपने नाम को चेंज करने की जरूरत पड़ी शादी में तो आप बिल्कुल शादी मत करना, उसका मतलब कि मुहूर्त है ही नहीं। और शादी में कभी भी अपने नाम को चेंज करके शादी बिल्कुल मत करना, उसका मतलब समझ लेना कि आपके आगे जाके नैया पूरी की पूरी डूबने वाली है। ये 7 डेट मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए काम करता है, खाली हिंदू के लिए काम नहीं करता है। तो अब ये बोले कि नहीं भाई ये तो हिंदू वाला बता रहा है, हमारे को कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के लिए काम करता है। ये मुहूर्त में शादी हो नहीं सकती है। 7 के 7 डेट बहुत कष्टदायक है। जितने लोग ने कर लिया है उसके लिए भी तोड़ है, आप हमें कॉल कर सकते हो, उसका आपको निवारण जरूर मिलेगा। और जिन लोगों ने नहीं किया है अभी शादी करने वाले हैं, तो मेरे दोस्त मेरे भाई बिल्कुल 5 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, इस डेट में शादी मत करना। इस डेट में आप शादी करोगे शादी टूट जाएगी, जीवन में संघर्ष ही रहेगा, ना तो फाइनेंस आगे बढ़ेगा, ना जीवन में रिलेशन आगे बढ़ेगा। हेल्थ वेल्थ रिलेशन और सक्सेस सब के सब दूर चले जाएंगे आपसे, और आपके जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसे बहुत से लोगों ने शादी किए हुए हैं, जैसे कतरीना जी की भी डेट ऑफ बर्थ में भी, सॉरी मैरिज डेट में भी ऐसे कुछ नंबर है, तो उनको भी चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उनका मैरिज डेट भी सही डेट पे नहीं हुआ है, सही मुहूर्त पे नहीं हुआ है। टाइम जितना इंपॉर्टेंट होता है मुहूर्त का, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेट, आपकी शादी की डेट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लगे आपके आजू बाजू में, आप देख लेना, जो कोई भी इस डेट में शादी करता है वो जहर पी लिया, मतलब जहर जैसा जीवन होता है, बिल्कुल कड़वा कड़वी लाइफ होती है। तो दोस्तों ये थी आपको 7 सूत्र मैंने बताया। इसके और भी 70 सूत्र है, जिसे हम डेट देख के ही हम बता सकते हैं कि इसकी शादी पास होती है, इसकी शादी फेल होती है। ऐसे 70 सूत्र है जो मेरे पास है और किसी के पास भी नहीं है, जो मैं आपको खाली हाथों से बता सकता हूँ कि इनकी मैरिज पास है या फेल है। तो ये है, तो मैंने आपको मेन डेट इसलिए दिया कि किसी का भी नुकसान ना हो आगे, जो भी है, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो गुजराती हो मारवाड़ी हो कोई भी हो, ये डेट में शादी करेगा संघर्ष करेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास आजू बाजू कुछ है तो उसको कैंसिल कराइए, एक अच्छे नए मुहूर्त को आप लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, नमस्कार।